विमल बहुत परेशान था। उसे समझने में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसके कमर में भी 90 अंश का झुका हुआ था। वैसे वह अपना काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती रहती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे ने चिल्लाते हुए बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन की ओर से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर क्यों नहीं चली जाती हैं? क्यों हम लोगों को लजवाती हैं? कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए जोर शोर से कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वह कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे दिन उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूँकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसके ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा। अपने बेटे की मनस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की सब हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा। विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से कहा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और हर तुम्हारी माताजी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे। कामिनी को तो जैसे मैंने ही उसके मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपने माँ को गांव छेड़ने के लिए विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपने बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले लोगों में से एक था। विमल को तो काटो तो खून नहीं,
डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो बहुत को यही लगा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहता हूँ, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को बोला। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया। सरस्वती ने कामिनी की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो तुम मेरी बहू को मुझसे अलग करने की सोचोगे। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए उसके व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ ने उसे सहृदय से माफ़ कर दिया। तो आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।